फिर यहाँ से ये लंबा होता है, पैर छोटा होता है, किसी का पैर लंबा होता है तो ये वाला भाग होता है। ये दोनों अलग अलग हो गया ना चीज़ें। लेकिन किसी का भी जब हम नाप लेंगे तो कमर की जो हड्डी है, यहाँ से चाहे पैंट हो, सलवार हो, पैजामा हो, कोई भी चीज़ पहनना है तो कमर की हड्डी सीधे सीधे कमर से 90 इंच में खड़ा कर देंगे। 90 इंच में जब खड़ा हो गया, ठीक ना, तो क्या करेंगे, फिर यहाँ से जो है पूरी लंबाई हम ले लेंगे, जितना पर लंबाई हमें चाहिए, जितना पर हमें चाहिए। सलवार और पैजामा मन का बड़ा होता है, लेकिन पैंट जो होता है तो पैंट में क्या होता है कि कोई जूता अक्सर पहनता है तो छोटा बनवाता है, ठीक है। जैसे हम लोग गांव में रहते हैं तो क्या करते हैं, चाहे जूता हो चाहे चप्पल, ऑलराउंडर होना चाहिए, ठीक ना, कि जी चाहे तो जूता पहन ले, जी चाहे तो चप्पल पहन ले, लेकिन छोटा नहीं दिखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक ना, तो क्या करते हैं चप्पल के लिए अलग, ठीक ना, हमें लंबाई ज़्यादा ना हो जूता पर, और चप्पल के लिए तो सामान्य है, ठीक ना। अब से दो नाप लेते हैं, लंबाई और मोहरी, इतना क्लियर होता है ना, ठीक ना। तो दो नाप लेते हैं तो सबसे पहले इसमें हम घेर रखते हैं। सबसे पहले क्या रखते हैं, घेर। लेकिन ये ध्यान देना है कपड़े का, तब इस तरीके से हमारा कपड़ा हो गया, ये हमारा मूल कपड़ा हुआ, ये हमारी कपड़े वाली चौड़ाई वाला भाग, ये अर्ज है, ये अर्ज है, ये हमारा मूल कपड़ा है, जिससे 2 मीटर 4 मीटर जो भी हम मांगे हैं उतना मिला है, ठीक ना। तो जब दोनों एक तह हिस्से में से लगा लेंगे, दोनों कपड़े का तह एक जगह जब लगा लेंगे इस पे एक दूसरे पर, तो क्या करेंगे कि ये कोने पर ध्यान रहे, यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से कोने पर इसे मोड़ लेंगे ताकि हमारा बिल्कुल आसानी से बैठे, ठीक। इसके बाद अब लंबाई हम ऐसे लेंगे, कपड़ा वही है, सब कुछ वही है, तरीका इसका बदल गया, ठीक ना। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे दो नाप लिए हैं, जैसे मान लीजिए लंबाई 40 और मोहरी 11, तो ये फिटिंग होता है ना, तो किसी का 10 होगा, किसी का 11 होगा, किसी का 12 होगा, जो जैसा शरीर है उस आधार पे से मोहरी वाला भाग होगा, ठीक। अब इस पर क्या करते हैं कि सबसे पहले जिसे घेर लेते हैं, तो ये इसका घेर कम होता है, फिटिंग होता है, इसलिए इसका घेर कम होता है, ठीक ना। तो ये मोटे पतले के हिसाब से, ठीक ना, ये किस आधार, जैसे मान लीजिए हम 22 से शुरू किए, 22 का आधा 11 होगा, ठीक ना। तो 22 से, या मान लीजिए 24 शुरू किए तो 24 का आधा 12 होगा, ठीक ना। जैसे हम 12 ले लिए, इसका 12 है ना ये चीज़ है, किसी का हम 13 भी ले सकते हैं, यानी लेंगे जितना भी रहेगा उसका हम आधा कर लेंगे, जितना भी रहेगा उसका हम आधा कर लेंगे, ठीक ना। आधा जब हो जाएगा, जैसे मान 24 था तो इसका आधा 12 हुआ ना चीज़ है, 12 हो गया, तो 12 दूना 24, ये ध्यान में रहे, 12 दूना 24 खोलेंगे, 24 सामने हुआ, 24 बैक होगा, 48 होगा पूरा चीज़, ठीक ना। ये दिमाग में बात हमेशा राउंड वाली बात होनी चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ जब घेर ले लिया, ठीक ना, तो अब क्या करते हैं, नीचे वाले भाग में यहाँ मोहरी का हम निशान बनाते हैं, कि जहाँ से लंबाई का, यहाँ से इस मतलब कि ऊपर हम लंबाई नापेंगे यहाँ से, तो हम क्या किए हैं, इस भाग को हम बराबर कर लिए हैं, देखिए इसे बराबर कर लिए हैं ना। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, ये ध्यान में था, काफी हटा लो ये काफी, जैसे ऐसे हो गया ना चीज। तो इसके लिए क्या, जैसे मान लो कैसे समझेंगे सीधा जल्दी, जैसे हम निशान जो लगा दिए हैं, तो निशान देखकर कोई लगा देगा, लेकिन निशान हम सहारे से लगाए हैं, बगैर सहारे का नहीं लगाए हैं, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि यहाँ से देखिए ये लाइन, अब यहाँ से उठाएंगे, ये लाइन और ये लाइन मिल रहा है ना दोनों में, है, तभी हमारा निशान सही होगा, नहीं तो क्या होगा कि हाँ तिरछा हो जाएगा। जैसे देखिए कल ये लगाया था, इस तरीके से लगाया था, तो यहाँ के निशान मिला, इधर से मिलाया था, लेकिन ये गलत है, गलत यहाँ से होगा, सीधे सीधे देखिए यहाँ से क्या करते हैं, लाइनिंग नहीं होगी, हाँ नहीं ये गलत है, ठीक ना। ये चीज यहाँ से देखिए, यहाँ से इस लाइन को इस लाइन पे सीधा कर दिए, देखो ये बिल्कुल सीधा है, ठीक ना, ये आमने सामने मिल रहा है चीज, देखो ये चीज आमने सामने मिल रहा है, इसी के निशान कोई एक निशान ले, कहीं से भी एक निशान ले लेंगे, ठीक ना, कोई भी एक ऐसे निशान ले लेते हैं, ठीक ना। ये निशान दोनों देखिए मिला देते हैं, देखते हम सेम आएगा वो चीज, ठीक ना। और फिर यहाँ करते जब एक निशान सही हो गया तो हमारा पूरा निशान सही होता है, ठीक ना। और फिर यहाँ से ये वाला भाग भी ले लिए हैं, तो ये वाला भाग मोहरी वाला भाग, जिसको हम मोड़ देंगे, लंबाई से इसका कोई संबंध नहीं है। फिर यहीं से हम लेते हैं चूड़ी वाला भाग, जो पैर में चूड़ी बनता है, तो चूड़ी जैसे हम मैक्सिमम हम 10 इंच लिए हैं, 10 इंच, तो ज़्यादा चूड़ी नहीं होगा, 3-4 प्लेट बैठेगा, इसके बाद ज़्यादा नहीं बैठेगा। अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो हम और कपड़े के आधार से 15, 20, 25 जो भी रखना है वो रख सकते हैं, चाहे चूड़ी नहीं इंच, जैसे कि इंच में काटेंगे ना, तो पेपर है तो सेंटीमीटर से बता रहे हैं, ठीक ना। कपड़े पर हम इंच में जाएंगे, ठीक ना। तो 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, जब इसको एक बार बनाएंगे तो हमें आभास हो जाएगा कि ये चूड़ी कम था और ज़्यादा होना चाहिए था, या ये चूड़ी ज़्यादा है इसको कम होना चाहिए, दोनों चीज़ आपको मिलेगा, ठीक ना, जो जैसे लड़की पहनना चाहेगी उस तरीके से। अब यहाँ से हम जैसे मान लीजिए 10 इंच ले लिए हैं, ठीक ना, ये 10 इंच हम ले लिए हैं, ये 10 इंच है, ठीक ना।
तो 10 इंच जब हमारा मोहरी ये वाला भाग हो गया, चूड़ी वाला भाग, तो इससे लंबाई से कोई मतलब नहीं है, इससे लंबाई से कोई, हाँ ये तो मुड़ जाएगा, इससे लंबाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। अब चलते हैं ऊपर वाले भाग। तो ये बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ लंबाई 40 है, तो यहाँ हम बेल्ट लगाएंगे, इसमें बेल्ट लगाएंगे, ठीक ना। तो इसमें क्या करेंगे, 7 इंच माइनस करेंगे, ठीक ना। ये कब होता है, जब लंबाई 36, 37, 38, 40, 42 शुरू हो जाता है, तो योग, इसका योग वाला भाग बोलते हैं, जिसको बेल्ट बोला जाता है। ये 7 इंच कम करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। लंबाई कम होगा तो इससे हम ज़्यादा कम करते जाएंगे, इससे हम कम करते जाएंगे। लेकिन जब लंबाई हमारी 36 से शुरू होगी तो ये भाग हमारा 7 इंच कम होगा। सही है चीज़। तो यहाँ जैसे 40 था, तो 40 में 7 कम करना है ना, आधी इंच अलग से जोड़ेंगे सिलाई के लिए, इसलिए जो बेल्ट वाला भाग यहाँ जोड़ेंगे तो कपड़े को कम करेगा ना, कम इंच कपड़ा ये कम करेगा, ठीक ना। तब यहाँ जैसे लंबाई 40 था, तो देखिए हम 40.5 लिए, 40.5 लिए है ना। यहाँ हम 7 इंच माइनस कर लेंगे, 7 इंच, देखिए हम यहाँ मान लीजिए हमें यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक ना। ये हमारा बेल्ट वाला भाग हो गया, ठीक। अब चूड़ी वाले भाग से लंबाई से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ के ऊपर वाले भाग से लंबाई का मतलब है, तो यहीं से हम आसन ले लेते हैं, ठीक ना। आसन, चूड़ीदार सलवार, चाहे जिसे बोले थे ना कि अगर पुरुष पहने उसको तो पैजामा बोलते हैं, और लड़की पहने तो उसको सलवार बोलते हैं। चूड़ीदार सलवार है, चूड़ीदार पैजामा है, ऐसा बोलते हैं ना। दोनों का थ्योरी सब कुछ एक रहेगा, ये नहीं कि हमारे लिए अलग होगा और पापा के लिए अलग नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का थ्योरी एक रहेगा, ठीक ना। अब यहाँ 7 माइनस कर दिया। अब ये आसन वाला भाग 13.5 से ज़्यादा हम किसी का नहीं करेंगे, चाहे मोटा हो पतला हो, ठीक, जो भी हो, ठीक ना। अब इससे हम कम करते जाएंगे, इससे हम कम करते जाएंगे, ठीक ना। अब जैसे लंबाई हमारा कम होते जाएगा, उस तरीके से हम आसन वाला भाग भी कम करते जाएंगे, ठीक ना। लेकिन ये 13 से कम, 13.5 से ज़्यादा किसी का भी नहीं होगा, ठीक ना। अब जैसे 13.5 हम रख लिए हैं, लास्ट जगह रखनी है, ठीक ना। अब ये ध्यान है, ये आसन वाला भाग है, ये हमारा घेर हो गया, ये आसन वाला भाग हो गया, जहाँ से मियानी लगाते हैं उस भाग को आसन बोलते हैं। अब यहाँ के बाद यहाँ से और यहाँ तक, यानी आसन से चूड़ी तक जितना भी भाग बच जाए उसमें हम 3 भाग करेंगे, जितना भी भाग बच जाए तो 3 भाग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ से, जैसे मान लीजिए हमारा 27 बचा, 27 का नई चीज़ है, तो 27 को 3 भाग में बांटना है, 27 को 3 भाग में बांटना है, ठीक। तो 3 भाग में बांटो, 27 को 9 3 27, 3 भाग कट गया ना जी, तो 9 पर एक पहला निशान 9 पर और दूसरा 18, 3 भाग बटा ना है। काटा जाता है, नहीं देखो दिखाते हैं चीज़, ये हो गया ना चीज़ है। कल हम यही निशान भूल रहे थे, दिमाग में बात नहीं बैठ रहा था कि कहाँ हमसे गलती हो रहा है, ठीक ना। इसलिए कि गणित का चीज़ है, अगर प्रैक्टिस हम करते रहेंगे तो हमारा गणित कंप्लीट रहेगा, नहीं कहीं कहीं मिस करते जाएंगे, चाहे जो भी विषय है, ठीक। तो ये यहाँ से यहाँ तक जितना भी भाग बच जाता है, चूड़ी से आसन तक जितना भी भाग बचता है 3 भाग में करते हैं। अब देखिए, ये मोहरी हुआ, ये घुटना हुआ, ये जांघ हुआ, ये आसन। क्लियर हो रहा है ना, तीनों का नाम भी बता रहे हैं इसमें, ठीक ना। ये मोहरी हुआ, ये घुटना हुआ, ठीक ना। ये हमारा जो है जांघ वाला भाग, ठीक। अब यहाँ ये आसन हो गया। अब यहाँ से हम निशान बनाएंगे, ठीक ना। इसको हम निशान, ध्यान देना, जब पैजामा हम बता रहे थे घुटने का निशान, तो लंबाई में आधा करने के बाद 2 इंच अलग से जोड़ने के लिए बोले हैं पैजामा में, सब याद है कि भूल गई? याद है ना। तो लंबाई जिससे घुटने का निशान पैजामा में लगाना है, तो लंबाई के आधा करने के बाद जितना भी हो लंबाई, कितना भी हो, 2 इंच अलग से जोड़ देंगे, और नेफा वाले भाग को छोड़कर घुटने पर निशान लगाकर हम उसको क्लियर हो है ना। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ से यहाँ तक 3 भाग की, और एक घुटने का निशान हो गया, मोहरी का निशान हो गया, जांघ का भाग, ये जांघ का भाग हो गया, ठीक ना। इस तरीके से क्या करते हैं कि निशान बना लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से, अब मान लीजिए, अब देखिए यहाँ से, अब जितना हमारा मोहरी वाला भाग यहाँ है, जैसे मान लीजिए 11 था, 11 था, मोहरी 11 था ना, 11 में हम अलग से कितना बोले जोड़ने के लिए, एक, चाहे मोहरी कितना भी हो उसमें लेकिन उसमें हम 1 इंच जोड़ेंगे, किस लिए, तो सिलाई के, ठीक ना। तो हमारा हो गया 11 के 1 12, ठीक ना। अच्छा, यहाँ भी 12 और हमारा यहाँ भी 12, देखिए यहाँ भी 12 और हमारा यहाँ भी 12, ये दोनों एक ही जगह है, ठीक ना। ये चीज़ फिटिंग का जगह है, ठीक। अब देखो यहाँ से निशान लगा लेंगे, ठीक ना। यहाँ वाले भाग पर, इस वाले भाग पर, ठीक ना, यहाँ से आधी इंच ज़्यादा रखेंगे, ठीक ना। ये देखिए आधी इंच ज़्यादा रखेंगे, 12 था ना, कितना रखे 12 ना, यहाँ हम 12.5 था,
ये हम 6.5 रखेंगे, आधे इंच ज़्यादा, ज़्यादा। ठीक ना। अब यहाँ के बाद देखिए हो गया। अब यहाँ से सीधे ये आसन तक निशान खींच लेते हैं, देखिए आसन तक निशान खींच लेते। अब इसमें रह जाती है मार्जिन, जैसे सिलने का हम मार्जिन ले लिए हैं, ठीक ना पहले से। अगर ये लगता है कि नहीं क्या बताएं, हो सकता है कि कहीं गलती ना हो जाए, तो इसमें तब क्या करते हैं उस नतीजे पर कि जितना हमारा मोहरी था उतना हम यहाँ रख लेंगे। जैसे 11 मोहरी था तो 5.5 यहाँ रख लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। जितना हमारा मोहरी है उसे 1 इंच एक्स्ट्रा की कभी बढ़ाने घटाने कारण की फिटिंग जितना भी कपड़ा है। तो टेलर में लोग क्यों जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि वो जगह रखता है, मार्जिन देता है, ठीक है। पर्सनल कपड़ा हो गया और रेडीमेड में क्या होता है, कपड़े की बचत किया जाता है, तो हम उतना ही देंगे कि बिल्कुल फिट बैठ जाए, ठीक। बढ़ाना घटाना हुआ तो घट तो जाएगा लेकिन बढ़ेगा नहीं, इस जगह नहीं है। लेकिन टेलर में क्या है, उसके लिए अलग से मार्जिन रखा जाता है, चाहे मतलब शर्ट कुछ ऐसा चीज हो कि सब में मार्जिन, जैसे पैंट हो गया, पैजामा हो गया, जिससे कि और कई चीज़ें हैं, जैसे कि उसमें कहाँ मार्जिन देंगे। जैसे पैंट में कमर में ज़्यादा तक दिया जाता है कि जब जरूरत मोटा पतला पड़े तो उसको कम ज़्यादा हम कर लें, ठीक ना। चूड़ीदार सलवार में मोहरी वाला ये वाला भाग में दिया जाता है कि बाई दबे गलती से हो गया, जिसको बाद में हम फिट कर सकते हैं या सुधार सकते हैं, ठीक ना। कुछ सूट है तो सूट में साइड में दिया जाता है, फिटिंग वाला चीज़ है, ठीक ना। तो उसमें 1 इंच मार्जिन देते हैं, इसलिए कि पता नहीं कब हमारी जरूरत पड़ जाए। शरीर एक रबड़ है, ठीक ना, 1 महीने में मोटा 1 महीने में पतला, ये हो जाएगा, ठीक ना। तो उसी की तरह से मार्जिन कुछ फिटिंग चीज ऐसा होता है जिससे मार्जिन रखा जाता है, पर्सनली जो टेलर करता है। बाकी अगर फैक्ट्री के काम पर, फैक्ट्री के पैमाने पर करेंगे तो चाहे मोटा हो दुबला हो, एक साइज हमें बनाना कि 38 साइज एम साइज ले लिया, एम एल एक्सएल का बाद 3 साइज में काट दिया, जिसको एम छोटा पड़ेगा वो एल पहनेगा, जिसको एल छोटा पड़ेगा एक्सएल पहनेगा, जिसको एक्सएल छोटा पड़ेगा वो डबल एक्सएल पहनेगा। इस तरीके से उसमें दिया जाता है, ठीक, साइज बाई साइज। लेकिन इसमें क्या है, पर्सनली कपड़ा है, इसमें मार्जिन रखा जाता है अपने से, ताकि हमें जो है आगे सुधार करने का मौका रहे, ठीक। क्लियर हो रहा है ना चीज। अब यहाँ से क्या करते हैं, देखिए अब इसको हम काट देंगे। अभी अगर कोई सवाल बता दिए हैं, पूरा चीज़ इसमें हम पूरा बता दिए हैं, कहीं अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।